तो अभी एक हॉल्ट लिया हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट पे ऑर्डर किया मैंने पूरी और सब्जी। तो जब तक आती है तब तक यहाँ पीछे के व्यूज आप देखो कितने खूबसूरत है। अभी मैं हूँ सिलीगुड़ी में और ये मेरे पीछे सिलीगुड़ी का बस अड्डा। और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ दार्जिलिंग की ओर। तो दार्जिलिंग जाने के लिए जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कैब्स होते हैं जो शेयर में चलते हैं मैं उनको लूँगा और यहाँ से दार्जिलिंग जाऊँगा। आ रहे हो तो आपको दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले आना होगा सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे बस स्टॉप, या फिर अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हो। और इन दोनों जगहों के अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहो तो आप आ जाइए बागडोगरा एयरपोर्ट। इन तीनों जगह से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए शेयर्ड कैब या फिर टैक्सी मिल जाएगी। शेयर्ड टैक्सी का किराया 250 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, और अगर आप पूरी टैक्सी को लेना चाहो तो आपको 2500 से 3000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। ये मैं टैक्सी स्टैंड में खड़ा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से जो टैक्सी है 250 से लेके 350 रुपीज तक ये लोग लेती है, चार्ज करती है और दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग जाने में यहाँ से 3 घंटे लगेंगे। तो आगे रास्ते में चलते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। दार्जिलिंग जाने का ये सपना तो मेरा काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। लेकिन इस बार सोचा कुछ ना कुछ करके तो दार्जिलिंग जरूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं दार्जिलिंग जाकर ही रहूँ। तो मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए फाइनली चल पड़ा। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति 2 तिब्बती शब्दों दोर्जे यानी कि वज्र और लिंग यानी कि स्थान इनसे हुई है। इसका अर्थ है वज्र का स्थान, यानी कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स। दार्जिलिंग की ऊंचाई समुद्र तल से 2045 मीटर दैट इज 6709 फीट है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं महानंदा नेशनल पार्क। महानंदा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो करके हमें दार्जिलिंग की ओर जाना पड़ता है। रास्ते में हमें कुछ हॉल्ट भी लेना है क्योंकि हमें करना था नाश्ता। मैं क्या है आई थिंक यहाँ से जाने वाली हर गाड़ी कहीं ना कहीं ज़रूर रुकती है ताकि उसके पैसेंजर्स जो भी हैं उन्हें खाने पीने के लिए कुछ वक्त मिल जाए, क्योंकि लोग सिलीगुड़ी उतरते हैं और वहाँ से डायरेक्ट दार्जिलिंग, गैंगटॉक या उधर के नॉर्थ ईस्ट वाले जगहों के लिए चल पड़ते हैं। और रास्ते में खाने पीने के लिए काफ़ी सारी अच्छी दुकानें हैं जहाँ लोग रुक करके चाय नाश्ता वगैरह किया करते। तो हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। तो फाइनली हम आकर के रुके हैं यहाँ रोमास कैफ़े नाम के इस छोटे से होटल में, जहाँ करने वाले हम कुछ ब्रेकफास्ट। तो अभी एक हॉल्ट लिया हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट पे ऑर्डर किया मैंने पूरी और सब्जी। तो जब तक आती है तब तक यहाँ पीछे के व्यूज आप देखो कितने खूबसूरत है। अभी एक हॉल्ट और लेने वाले हम कर्शियोंग में, जहाँ पे मेरे साथ जितने को पैसेंजर्स है वो सारे कर्शियोंग उतरेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू दार्जिलिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी गाड़ी फिर आगे चल पड़ी। अब हमारा अगला स्टॉपेज जो था वो होने वाला था कर्शियोंग। वैसे तो दार्जिलिंग शहर की पहचान बेसिकली 3 चीज़ों से होती है। पहला, यहाँ का टॉय ट्रेन। दूसरा, यहाँ के चाय के बागान।
और तीसरा माउंट कंचनजंगा का खूबसूरत व्यू। चाय के बागान तो हमें रास्ते में ही काफ़ी सारे दिख जाएंगे, टॉय ट्रेन भी हम देख ही लेंगे, लेकिन कंचनजंगा पता नहीं माउंट कंचनजंगा दिखेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी किस्मत वाले को ही दिखता है ये खूबसूरत सा स्लीपिंग बुद्धा। जी हाँ, स्लीपिंग बुद्धा नाम से भी जाना जाता है माउंट कंचनजंगा को, जो कि वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक है। क्यों, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन अगर किस्मत साथ दिया तो शायद कंचनजंगा मुझे दिख जाए। सो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं कर्शियोंग। दार्जिलिंग से पहले कर्शियोंग ही एकमात्र शहर है जो कि काफ़ी फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए, और ये एक छोटा सा कस्बा है। आप यूँ कहो कि दार्जिलिंग के बाद अगर इस एरिया में कोई बड़ी सी शहर है तो वो कर्शियोंग ही है। सामने कार्शियन स्टेशन, रेलवे स्टेशन कार्शियन है। यहाँ सामने है कर्शियोंग का रेलवे स्टेशन, which stands at 4,864 feet above the sea level. कर्शियोंग से ही आपको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का वो टॉय ट्रेन वाला ट्रैक देखने को मिल जाएगा। आप भी शायद देख रहे होंगे इस वीडियो में। कर्शियोंग को लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स हैं, मंदिर हैं और बुद्धिस्ट गोम्पास भी हैं। कभी समय मिला तो कर्शियोंग टाउन को भी एक्सप्लोर करूँगा। दार्जिलिंग शहर की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली और यहाँ के ठंडे मौसम को देखते हुए अगर किसी ने इसका नाम क्वीन ऑफ हिल्स रखा है तो गलत नहीं रखा है। वाकई में अगर शिमला और मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है तो दार्जिलिंग भी पीछे नहीं है। दार्जिलिंग इज़ ऑल्सो द क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप सही में पहाड़ों की रानी के पास आए हो। लोगों के लिए दार्जिलिंग का मतलब कंचनजंगा हो सकता है, दार्जिलिंग का मतलब टॉय ट्रेन हो सकता है, और दार्जिलिंग का मतलब चाय के बागान ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए दार्जिलिंग का मतलब है एक खुशी, एक अजीब सी खुशी जिसको मैं काफ़ी दिनों से पाना चाहता था, और लो आज मुझे भी खुशी फाइनली मिल गई। तभी तो कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। हम लोग जो है दार्जिलिंग के काफी करीब पहुंच गए अभी, और ये वेदर जो है सामने का मैं अभी आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देख के लग रहा है कि दार्जिलिंग यहाँ से काफी नजदीक है, और ये वेदर दार्जिलिंग की ही खासियत है। तो देखिए कैसे बादल है चारों तरफ, और ये पाइन के पेड़ ऊंचे ऊंचे। ये खूबसूरती, ये नेचुरल ब्यूटी जो है आपको दार्जिलिंग में ही देखने को मिलेगी।
तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घूम रेलवे स्टेशन है ठीक मेरे बगल में, और ये है टॉय ट्रेन की पहली झलक। अब घूम के रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं तो ये है इंडिया की हाईएस्ट लोकेटेड रेलवे स्टेशन, जो कि लोकेटेड है 7,400 फीट की ऊंचाई पर। सो हियर वी आर एट दार्जिलिंग। हम दार्जिलिंग एंटर कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अभी दार्जिलिंग एंटर कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की ओर। मेरा जो होटल है, होटल अजेलिया नाम है उसका, और वो है मॉल रोड के निकट जाकिर हुसैन रोड में लोकेटेड है। जाकिर हुसैन रोड में टीवी टावर है, उसके आसपास कहीं डीआईजी बंगलो है, उसके जस्ट अपोजिट में ही है मेरा होटल लोकेटेड। तो वहां तक मुझे पैदल जाना होगा। और सिलीगुड़ी से मैं आया हूँ दार्जिलिंग इनके कार में। इनका नाम है छोटन कर्मकार और इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अगर आपको सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग ट्रैवल करना हो या फिर दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाना हो तो आप इनसे जरूर कांटेक्ट करना और आप इनसे रेट वगैरह सारा चीज पूछ लेना, क्योंकि रेट जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन। तो अभी जो है पीक सीजन आ रहा है तो रेट्स अभी आपको हाई मिलेंगे, ऑफ सीजन में थोड़ा सा कम रहता है। तो ये काफी अच्छे इंसान है, इन्होंने काफी अच्छा से हमें लेकर के आया घुमाते हुए, काफी सारे अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हुए। आप इनसे जरूर कांटेक्ट करना।